नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में दोस्तों जीके जीएस तो पूछा जाता है, तो ये भी जीके जीएस का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप बता सकते जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन देखना। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 गैंडे थे। ज्ञातव्य है कि 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में जो है विश्व विरासत स्थल में जो है सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। भारतीय गैंडा, असम बाघ, बंगाल हाथी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, या डी शेर हिमालय। तो दोस्तों कौन सा नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो फर्स्ट डी में देखिए एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर राज्य के असम व नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है। उन राज्यों में सरकार द्वारा 1992 में हाथी परियोजना का 2003 से 9 राज्यों में माइक कार्यक्रम चलाए गए जा रहे हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके परिरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना, एशियाई शेर हिमालयी क्षेत्रों में न होकर गुजरात के गिरी जंगलों में पाए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2018 को एशिया शेर संरक्षण परियोजना प्रारंभ की। 2015 की जनगणना के अनुसार गिरी संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क में कुल 523 एशियाई शेर थे। हिमालय के हंगुल क्षेत्र में लाल हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कोरिंगा कोरिंगा गरान वन कहाँ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैंग्रोव ट्री प्रजातियों और 120 से अधिक पक्षी की प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। यह सफ़ेद गिद्ध के लिए जाना जाता है। कौन सा, कोरिंगा गरार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना, सफ़ेद गिद्ध के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला आरक्षित वन है। तो ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल का तंत्र का जो है हिस्सा नहीं है। नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ जीवमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों भारत का कच्छ जीवमंडल जो है वो यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ है। यह एक नमकीन दलदली वीरान प्रदेश है। वर्तमान में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से विश्व जैवमंडल भंडार में शामिल भारत के जैवमंडल भंडार, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन है। पराए नीलगिरी सन 2000, मन्नार की खाड़ी 2001, सुंदरवन 2001, नंदा देवी 2004, नौकरेक 2009, पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल 2009, अचानकमार
अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013 और 10वां है अगस्त्यमाला जैवमंडल भंडार 2016, कंचनजंगा 2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ आरक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट या उत्तरांचल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। देश के 19 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। 2017 तक मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पहले स्थान पर कर्नाटक का स्थान है, दूसरे और तीसरे चौथे स्थान पर क्रमशः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 2017 तक मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर स्टेट कहा जाता था, लेकिन अब दोस्तों पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे पर है उत्तराखंड, तीसरे पर है मध्य प्रदेश और चौथे पर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों नाम हो गया है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अगर आपको देखते हैं अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या डी हैलोन। दोस्तों ऑप्शन डी हैलोन अक्रिय गैसें हैं जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, तो क्या भरेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कार्बन समायोजन या ऑफसेट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए 20 से 25%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है ना। आइए दोस्तों 2015 में यह पुरस्कार रमेश चंद्र को प्राप्त हुआ। इसका चयन 7 सदस्यीय पर्यावरण पुरस्कार समिति करती है जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 से हुई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविचंद्रन पुरुषोत्तमन डेनफास इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो संस्थान के निदेशक द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। 2019 में पद्म विभूषण एक साथ 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया जिनके नाम है, ये तो फ्रेंड्स 2019 का है। ठीक है ना। तो दोस्तों इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, विनोबा भावे। तो दोस्तों इनमें से 2 लोग हैं। एक तो आप जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा हैं और फ्रेंड्स दूसरे कौन है? और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि क्या हुआ था। 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। कब दोस्तों? डेट याद रखना है आपको, 26 मार्च 1974, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने
1964 में दमोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। जबकि मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से तथा विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। दोस्तों, जो मेधा पाटकर थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आपको दो नाम याद रखने हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है कि ये तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? यहाँ पर MC मेहता, मेधा पाटकर, रमेश अग्रवाल या फिर प्रफुल्ल सामंता। तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप पढ़ लेते हैं, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मेधा पाटकर थी। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में यह पुरस्कार भारत के प्रफुल्ल सामंतारा को दिया गया है। 17 में MC मेहता 1996 तक तथा रमेश अग्रवाल 2014 को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। MC मेहता को 1996 में और रमेश अग्रवाल को 2014 को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रीन नोबल किसको कहा जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है ना। अब तक 6 भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2019 में 6 पर्यावरणविदों को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों 2019 का है। तो आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेरू। तो पढ़ लेते हैं इसको। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विषुवत रेखा के आसपास, याद रखिएगा, विषुवत रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में विश्व की 70% जैव विविधता विद्यमान है। पेरू इन 17 देशों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या किसके किसके बीच है? तो ऑप्शन नंबर डी, 31 से 40 के बीच में है। ठीक है ना। दोस्तों आइए, दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार विश्व के 2.3% क्षेत्र पर है। ठीक है ना। दोस्तों हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। नॉर्मन मायर्स, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, MC मेहता बनाम भारत संघ। याद रखिएगा दोस्तों, गंगा प्रदूषण मामला 1988। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हाथी परियोजना का शुरुआत कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। 1992 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीवन निधि का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है ना। बस आइए, इसका प्रतीक चिन्ह जो है विलुप्त प्रणाली जो है ज्वाइंट पांडा है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। ठीक है ना। वेम्बनाड झील के शांत किनारे पर बसा कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कुट्टानंद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। बस आइए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, 1966। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए, वन सेवा प्रमुख होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा इस वीडियो का। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है ना दोस्तों।
तो फ्रेंड्स ये था पर्यावरण के मैंने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों यूपीएसआई बैच कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, और दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, अब कैसा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।